एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिथ एंड यू। तो आज की तारीख है गाइस 13 अगस्त और जैसे कि आपको पता है कि 12 अगस्त के दिन था रक्षाबंधन। मैंने 12 अगस्त के दिन गाड़ी नहीं चलाई ज़्यादा बिकॉज मैं आपको रीज़न सब बताऊंगा। बट सबसे पहले जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, सब्सक्राइबर्स की फैमिली जितने भी लोग हैं, कहीं से भी है, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर से जो भी लोग देख रहे हैं, जिसमें जितनी भी लड़कियाँ हैं मेरे सब्सक्राइबर में स्मिथ एंड यू चैनल के, उन सभी मेरी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो गाइस, कल के दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई ज़्यादा। मैंने क्यों नहीं चलाई, क्या नहीं चलाई, सब मैं आपको रीज़न सब बता रहा हूँ यहाँ पे। रीज़न ये था गाइस कि कल मेरी कुछ ऐसे बहनें हैं जो मतलब बोलते हैं ना कि मानी हुई बहन, ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब रियल सिस्टर नहीं, बट वो लोग मुझे भाई मानते हैं। तो कुछ लोग दादर में रहते हैं मेरे स्कूल के यहाँ पे, कुछ माहिम में रहते हैं। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना उनको जाके विश करके आओ और सेलिब्रेट करके आते हैं। मुझे उनसे मिलना था, तो मैं दादर गया, दादर से फिर माहिम गया, माहिम से फिर से दादर, दादर से फिर से मेरे घर पे चुनाभट्टी की तरफ आया। जहाँ जहाँ पे भी मुझे जाना था, मेरे पास बाइक नहीं है तो मेरे पास ये मेरी कार ही है। जहाँ जहाँ पे भी जाना था मैंने मेरे कार का यूज़ किया। ड्रॉप लोकेशन वहाँ पे मेंशन कर दिया, जहाँ पे भी जाना था उस लोकेशन की मुझे ट्रिप्स मिली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सबके सब ट्रिप्स मुझे उबर की तरफ से मिले थे। 520 रुपीज़ का अर्निंग हुआ। गाइस, रक्षाबंधन भी सेलिब्रेट हुआ, आने जाने का जो भी मेरा खर्चा था वो भी निकल गया, बहुत अच्छा लगा। जो भी ट्रिप्स मुझे मिले थे कल के दिन, वो 1.2 1.1 इतने के आसपास के सर्च के मिले थे। एंड ओला में बुकिंग से ना ज़्यादा देर नहीं बज रही थी गाइस, पता नहीं क्यों, बट ज़्यादा देर बुकिंग बिल्कुल भी नहीं बज रही थी। मैंने बाद में ओला का जो राइडर्स ऐप होता है जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का बिल कितना होता है, वो सब मैं चेक कर रहा था। तो मैंने जब कंपेयर किया ऊबर का एंड ओला का, ओला में दादर से लेके कुर्ला तक 500-600 रुपीज़ बिल बता रहा था, जहाँ पे ऊबर में 250-300 तक बिल शो हो रहा था, मतलब ऑलमोस्ट डबल फेयर शो हो रहा था। कस्टमर्स के पास कैसा होता है, पैसेंजर्स के पास दोनों ऐप होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जिसमें सस्ता होगा उसमें वो लोग बुक करके चले जाते हैं। अगर थोड़ा सा फ़र्क रहेगा ना तो भी वो लोग ओला बुक करते हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही फ़र्क था। तो इसलिए गाइस, कस्टमर्स जो थे उन्होंने ज़्यादातर ऊबर ही प्रीफर किया कल के दिन। और आज के दिन जैसे मैंने स्टार्टअप किया, मैंने आपको बताया होगा पहले भी मेरी वीडियोस में कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ तब ऑनलाइन जो है मैं मेरे घर से होता हूँ। मैं गाड़ी में जाके ऑनलाइन होके बाद में गाड़ी में बैठ के टाइम पास नहीं करते रहता, घर से ऑनलाइन होता। जस्ट ब्रेकफास्ट करने के लिए जस्ट चपाती एंड ऑमलेट लिया, रोल करके मैं खाने वाला था। और जैसे रोल किया वैसे फर्स्ट बुकिंग मिल गया ओला की तरफ से 1.5 के सर्ज में। सोचा कि चलो नाश्ता थोड़ा सा स्किप कर लेते, पहले बुकिंग्स को उठा लेते। तो बुकिंग नज़दीक की थी, उनको जाना था वडाला में, जो लोधा का कफ परेड है वहाँ पे, उनको मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया। 1.5 के सर्च में बुकिंग जो थी, इसका अर्निंग है वो 127 रुपीज़ हुआ है। एंड अभी सेकंड बुकिंग जो है ये मेरी पर्सनल बुकिंग है, इनको यहाँ से उनके बच्चे को स्कूल में ड्रॉप करना होता है जीटीबी नगर स्टेशन। उनके लिए मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सुबह के बज रहे 8:30। लेट्स सी गाइस, कंटिन्यू करता है इस ब्लॉग को, बने रहे इस ब्लॉग पे। एंड प्लीज़ गाइस, एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मेरे ब्लॉग्स में बताता रहता हूँ। आपको बहुत सा हेल्प होगा इसमें। बने रहिए गाइस इस वीडियो में। बाय बाय। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की जो तारीख है ये 12 तारीख है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि 13 तारीख है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने तारीख नोटिस नहीं की, और 11 तारीख को रक्षाबंधन था। आज 12 तारीख है। एंड मैं यहाँ पे जो पर्सनल बुकिंग के लिए आया था मेरे कस्टमर को पिकअप करने के लिए प्रतीक्षा नगर में। पता चला कि कस्टमर जो ऑलरेडी निकल गए हैं उनके किसी फ्रेंड के कार से। उन्होंने कहा कि 11 बजे आने के लिए, पिकअप करने के लिए, रिटर्न के लिए। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं यार, जिसके साथ भगवान होता है उसको डरने की क्या है बात, टेंशन लेने की क्या है बात। अगर भगवान का साथ है अपने साथ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मुझे यहाँ से एक बुकिंग मिली है प्रतीक्षा नगर से, जस्ट बाजू वाली विंग से एक मिली है बुकिंग, उनको भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। एंड वो बुकिंग जो है 2.05 के सर्च में मिली है और उनको दादर स्टेशन जाना है। गाइस, सोचो कि बिल कितना ज़्यादा बन सकता है अभी इसका, मुझे पता नहीं अभी कितना ज़्यादा बनेगा। बने रहिए वीडियो में, देखते हैं बिल कितना ज़्यादा बनता है। और एक अपडेट है आपके लिए गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि कल के दिन रक्षाबंधन के दिन इंसेंटिव था ओला की तरफ से, दोपहर के 3 बजे से रात को 10 बजे तक अगर मैं 5 बुकिंग्स कंप्लीट करता हूँ तो 150 रुपीज़ मिलेगा। सेम इंसेंटिव आज भी है। गाइस, खुशखबरी है ये अपने लिए, क्योंकि इतने टाइम से इंसेंटिव्स वगैरह बंद हुआ था। और मैंने आपको कहा था कि जैसे फेस्टिवल सीजन चालू होगा, बुकिंग्स थोड़े ज़्यादा बढ़ने के लिए चालू हो गए, वैसे ये लोग इंसेंटिव्स वगैरह अपने जो भी है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंसेंटिव ये है। सेकेंड इंसेंटिव जो है, जो ओला में है, वो है कि एक टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 1 जो एयरपोर्ट का एरिया है, उन्होंने उतना मैप का जो मार्किंग किया है, उस एरिया से अगर वो टाइमिंग स्लॉट है उन लोग का,
शायद से शाम के 6 से 10 बजे तक का है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने टाइमिंग देखा नहीं है। सो अगर उस टाइमिंग में आपने किसी भी बुकिंग को पिकअप किया एयरपोर्ट से टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2, तो आपका जो 25% कमीशन आप पे करते हो ओला को, वो 25% के जगह पे सिर्फ आपको 10% कमीशन पे करना है। यानी कि गाइस 5% जो है वो जीएसटी जाएगा अपना, जो गवर्नमेंट को जाते हो, और 5% ही ले रही है ओला अपने से कमीशन। सो गाइस एक बात आपको बताऊंगा कि जितना हो सके उतना आज और कल के दिन एंड संडे तक टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 से आप बुकिंग ले लो। ऐसा मत सोचो कि 10% कमीशन हो तो शाम के टाइम पे, बट सुबह के टाइम पे भी अगर आप बुकिंग ले रहे हो टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 के, वहाँ से आपको रिटर्न में आपको सर्च प्राइस वाला बुकिंग आपको इजीली मिलेगा। बिकॉज बहुत से लोग हैं जो वेकेशन में बाहर गए हैं, और बहुत से लोग हैं जो वेकेशन में बाहर से मुंबई आ रहे हैं घूमने के लिए। सो इसलिए एयरपोर्ट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स है। सो गाइस चलो, कस्टमर जो है अभी आ रहे हैं, सो उनको मैं पिकअप करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ दादर में, एंड देखते हैं इसका बिल कितना हो रहा है। सेकंड ट्रिप है मेरी ओला की तरफ से, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस अभी जस्ट मैंने कस्टमर को जो है, पैसेंजर को यानी कि, ड्रॉप किया है दादर स्टेशन के यहाँ पे। एंड आपको बताऊँ तो उनका जो बिल था वो 315 रुपये हुआ था कैश, और मेरा जो खुद का अर्निंग है इसमें वो 235 रुपीज़ हुआ है। यानी कि आप सोच सकते हो गाइस, ये सिंपल रीज़न यही है रीज़न कि ओला में हमें बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं क्यों मिल रहे हैं, इसलिए क्यों कम हो गया ओला में बुकिंग्स, क्योंकि ओला का जो रेट है सर्च प्राइसिंग में इतना ज़्यादा हाई है कि कस्टमर्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और उसमें अगर कोई कस्टमर्स ऐसे हो गए जो लोग ऊबर बुक करते हैं, बट उनका ऊबर का आईडी जो है वो सस्पेंड हुआ होगा, तो ही वो लोग ओला में बुक कर रहे हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है ऊबर प्रीफर कर रहे हैं, बिकॉज ऊबर का रेट जो थोड़ा सा जो है वो कम है सर्च प्राइसिंग में। सो यहाँ पे 235 रुपीज़ का मेरा अर्निंग हुआ है। सुबह के टाइम पे हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट लगे होंगे उनको ड्रॉप करने में। इस तरह की अगर कोई ट्रिप्स अगर मिलेंगी, दिन में 3 से 4 भी ट्रिप्स मिलेगी ना, 1000 रुपये का अर्निंग आराम से बन जाएगा। अभी मैं वेट कर रहा था उसके बाद दादर स्टेशन के यहाँ पे, तो दादर में यहाँ पे ओला का में जो है मेरा ऐप वो नहीं बज रहा था। बहुत टाइम तक मैं वेट कर रहा था, बट कोई बुकिंग्स के अपडेट्स वगैरह कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने ऊबर भी ऑन रखा था, एंड ऊबर से मुझे तुरंत वही टाइम पे वहाँ से बुकिंग मिला, जैसे मैं कस्टमर को ड्रॉप कर रहा था ओला के वैसे। तो ऊबर में जो मुझे बुकिंग मिली थी 1.2 के सर्च में मिली थी, जिनको जाना था टाटा हॉस्पिटल, और कस्टमर से मैंने कलेक्ट किया 165 रुपीज़। एंड जो मेरा अर्निंग है यहाँ पे वो है 120 रुपीज़। अभी टाटा हॉस्पिटल के यहाँ पे अभी वेट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा क्रेसेंट बे के यहाँ पे, जहाँ पे बुकिंग्स मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च प्राइस वाली मुझे मिलेगी। यहाँ पे गाइस आज पैसेंजर जो थे उबेर के, उनको जाना था टाटा हॉस्पिटल, तो उन्होंने मुझे वही कहा कि 145 रुपीज़ बिल शो हो रहा था पहले, एंड 145 से अचानक 165 कैसे हो गया। मैंने एक सिंपल उनको आंसर दे दिया कि मेरे हाथ में तो नहीं है, बिल के चेंजेस जो भी हुआ है वो जो भी है कंपनी के हाथ में। यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई मुझे कि जिस तरह से ऊबर हम लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है, अभी ऊबर ने कस्टमर के साथ भी फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया है। वाह ऊबर, सही है। एनीवेज गाइस, देखते हैं, अभी क्रेसेंट बे के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। सर्च प्राइसिंग तो अभी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी भी बुकिंग्स मिल रहे हैं 2.0 1.8 सर्च के वाले मिल रहे हैं, बट सब के सब वीटी जाने वाले मिल रहे हैं। और मुझे वो वाले बुकिंग्स नहीं लेने, बिकॉज वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे सिर्फ एक ही बुकिंग मिलेगी, रिटर्न मुझे फिर से खाली आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इधर के कोई ना कोई बुकिंग्स अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। बने रहे गाइस व्लॉग में, मिलता हूँ मैं आपको, कंटिन्यू करता हूँ इस व्लॉग को। गाइस अभी मैं आया हूँ मेरे घर के नीचे, एंड मुझे वहाँ से 3 बुकिंग कंटिन्यू मिली। मैं आपको बताता हूँ एक्जैक्टली क्या हुआ। मैं जैसे आपको बताया था कि मैं क्रेसेंट बे के यहाँ पे जा रहा हूँ, और वो है बड़े बड़े टॉवर्स है वहाँ पे, 5-5 टॉवर्स है, 50-50 60-60 फ्लोर्स के टॉवर्स है। तो यहाँ पे मुझे पता था कि ओला से मुझे कोई ना कोई बुकिंग मिलेगी ज़रूर। तो मुझे यहाँ पर उबेर की सब बुकिंग्स आ रही थी 1.9 2.0 1.8 की सर्च पे, और 2.0 के ऊपर एक भी बुकिंग्स मुझे मिल नहीं रही थी उबर की तरफ से। इसलिए मैं सोच रहा था, थोड़ा वेट कर रहा था, एंड मुझे इतना पता था कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग में से एक तो बुकिंग ओला की मिल ही जाएगी, और मुझे देखना था कि ओला की कितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्च प्राइस वाली बुकिंग मिलती है। हार्डली 2 मिनट वेट करना पड़ा गाइस। 2 मिनट वेट करने के बाद मुझे 2.25 के सर्च में ओला की तरफ से बुकिंग मिली, जिनको जाना था वन वर्ल्ड सेंटर, वन ट्रेड सेंटर, जो वन इंडिया बुल्स था पहले, जो दादर में आते हैं, दादर वेस्ट, एल्फिस्टन वेस्ट में। तो वहाँ पर जाना था। हार्डली गाइस 2.5 किलोमीटर की ट्रिप थी, 2.5 किलोमीटर्स। एंड 2.5 किलोमीटर्स के लिए जो मेरा अर्निंग है यहाँ पे वो हुआ है 216 रुपीज़। 2.25 के सर्च में ओला की तरफ से बुकिंग मिली थी। एंड गाइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हार्डली मुझे 14 मिनट्स लगे इस ट्रिप्स को कंप्लीट करने के लिए, बस 14 मिनट में 216 रुपये मिल गए।
सो इसलिए सेकंड ट्रिप जो थी वो भी मैं सोच रहा था यहाँ पे नज़दीक की नज़दीक अगर मुझे मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। सो सेकंड ट्रिप जो थी वो भी मुझे ओला की तरफ से मिली। मैं वहाँ से बाहर निकला उस एरिया से, हार्डली 1 किलोमीटर दूर निकलने के बाद फिर से मुझे वही सेम जगह पे जाने वाली बुकिंग मिली थी, वन इंडिया बुल सेंटर। और उनका जो बिलिंग था वो 1.6 के सर्च में बुकिंग मिली थी, 134 रुपीज़ मेरा बिल हुआ है। यहाँ पे आप फिर से चेक कर सकते हैं, टाइमिंग भी हार्डली 6 मिनट लगे मुझे इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ से मैं फिर से प्रभादेवी के एरिया में चला गया 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ से मुझे ऊबर की बुकिंग मिली क्योंकि ओला तभी बज नहीं रहा था। सो शायद से ऑफिस टाइमिंग थोड़ा कम होते जा रहा था, खत्म होते जा रहा था, इसलिए ओला की बुकिंग्स नहीं मिल रही थी। ऊबर मिली मुझे 1.1 के सर्च में। उनको फिर से जाना था वन वर्ल्ड सेंटर ही। 7 मिनट्स का टाइम लगा है मुझे यहाँ पे, एंड 107 रुपीज़ का बिल हुआ है। अगर आप यहाँ पे तीनों का तीनों अगर आप टोटल देखोगे, 216, 134, 107, यानी कि 450 रुपये का जो मेरा बिलिंग है, ये आराम से मेरा ये 3 ट्रिप्स में हुआ है, वो भी आधे घंटे के अंदर। बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप दूर की कोई ट्रिप्स लोगे 30-30, 40-40 किलोमीटर, तो वो कंप्लीट करने के लिए भी आपको 1.5 से 1 घंटा लग जाता है, एंड इतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है। सो छोटे ट्रिप्स में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है, अच्छा अर्निंग होता है, इसलिए बेटर लगा थोड़ा। एंड उसके बाद गाइस मेरा जो एक 100 रुपीज़ का एक पर्सनल ट्रिप था, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस बच्चे को फिर से प्रतीक्षा नगर ड्रॉप करना रहता है, जीटीबी नगर स्टेशन के यहाँ से पिकअप करके। सो मुझे 11 बजे वहाँ पर पहुँचना था, तो इसलिए मैं फटाफट से वहाँ पर गया, उनको पिकअप किया, पिकअप करके उनको ड्रॉप किया। सो उसके बाद सोचा मैं क्यों ना उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ, बिकॉज गाइस बारिश भी इतने ज़ोर से हो रही थी ना कि मैं आपसे जो बात करता था आपको समझ में नहीं आता था। सो गाइस आज के दिन जो मेरी गाड़ी चली है वो चली है 31.5 किलोमीटर, जिसमें मेरा ऊबर का अर्निंग है वो है 226 रुपीज़, ओला का अर्निंग 712 रुपीज़, एंड जो पर्सनल बुकिंग थी उसका 100 रुपीज़ अर्निंग हुआ है। तो गाइस 1038 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है, 1038 रुपीज़ का, जिसमें 31.5 किलोमीटर गाड़ी चली। अगर आप डिवाइड करोगे एंड ठीक से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा 32 से 33 रुपीज़ पर किलोमीटर यहाँ पे मुझे मिला है। सो इसलिए मैं गाइस आपको बोलते रहता हूँ कि कम चलाओ पर दिमाग से चलाओ, ये होता है फ़ायदा। सिर्फ 3 घंटे में मैंने 1100 रुपये की अर्निंग की है, बट उसमें मैंने मेक श्योर किया है कि गाड़ी मेरी जितनी हो सके उतनी कम से कम चले, एंड जितना हो सके उतना सर्च प्राइस वाले में बुकिंग ले लूँ। सो गाइस आई होप सो कि आपको ये आज का जो वीडियो पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे मैं आज इसके लिए घर पे जल्दी आ गया, बुकिंग्स वहाँ पे मिल रहे थे मुझे 1.6, 1.7 फिर से बज रहा था ओला दादर से वगैरह, और उनको सबको वीटी जाना था, वीटी फोर्ट साइड, साउथ मुंबई साइड, वहाँ के बुकिंग्स मुझे मिल रहे थे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पर्सनल बुकिंग को भी ड्रॉप करना था। उसके बाद मुझे मेरी कार जो है क्लीन करनी है, बिकॉज मेरे पास शाम को 3:50 या 3:40 को मुझे बीकेसी से पिकअप करना है क्लाइंट को, और उनको लेकर जाना है बांद्रा में, एंड बांद्रा में 1 घंटा वेट करने के बाद लिंकिंग रोड पे वहाँ से मैं फिर से उनको ड्रॉप करने वाला बीकेसी में। सो वो मेरे पास एक पर्सनल बुकिंग आई है, इसलिए गाइस टाइम नहीं है मेरे पास। सो आई होप सो गाइस कि आप लोग शाम को चलाओगे एंड शाम को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करोगे। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे तक आपको बुकिंग्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज वेकेशंस पे बहुत लोग बाहर गए, ऐसा मत सोचना, तो बाहर से लोग अंदर भी आ रहे हैं मुंबई में घूमने के लिए। सो बुकिंग्स बहुत ज़्यादा है, सर्च प्राइसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। अगर उस पर बारिश अगर गिरेगी, जोर से गिरेगी बारिश, तो समझ लो, मतलब बोलते हैं ना आपके खाने पे मक्खन गिर गया, वैसा है। आपको बुकिंग्स और भी ज़्यादा मिलेंगे, सर्च प्राइस वाली बुकिंग्स मिलेंगे। सो आई होप सो गाइस आपकी भी कमाई उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। एंड गाइस दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल स्मिथ एंड यू। आई होप सो आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को अपने। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपके कुछ भी आपको डाउट्स होगा कमेंट करना, मैं डेफिनेटली हर एक के वैसे भी आंसर दे रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे भी, चैट पे मैं हर एक को रिप्लाई दे रहा हूँ। सो गाइस दिस इज स्मिथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय चैनल स्मिथ एंड यू। बाय बाय, टेक केयर, सी या, गुड नाइट। ओ सॉरी, गुड नाइट नहीं, गुड बाय, बाय बाय।